समाचार के साथ शुरुआत हम करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद भारत के नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान होने वाला है। वोटों की गिनती जारी है। सूत्रों के मुताबिक मतदान में 725 सांसदों ने हिस्सा लिया, लेकिन टीएमसी के 34 सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। हालांकि एनडीए उम्मीदवार धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन औपचारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती लगातार की जा रही है और आपको बता दें, जगदीप धनखड़ जो इसके पहले राज्यपाल थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए तकरीबन हर हफ्ते बड़ी बड़ी सुर्खियां उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बटोरी जब ममता बनर्जी के साथ उनका टकराव होता था। लेकिन अब उपराष्ट्रपति के पद पर उनका चुना जाना तय माना जा रहा है। 3 तस्वीरें। धनखड़ को जीत का भरोसा है। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं जगदीप धनखड़। थोड़ी देर में नतीजों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से कर दिया जाएगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन मार्गरेट अल्बा क्या बाजी मार ले जाएंगे? हालांकि आंकड़ा फिलहाल उनके पक्ष में दिखाई नहीं देता। विपक्षी खेमे में जिस तरह की सेंधमारी करने में बीजेपी कामयाब रही, उसके बाद उनका पक्ष बेहद कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताते चले, उपराष्ट्रपति का पद हिंदुस्तान में इकलौता ऐसा पद है जिसके लिए कोई वेतन नहीं होता। उन्हें राज्यसभा के सभापति के पद पर जो सैलरी मिलती है वही सिर्फ मिलती है, यानी कि अलग से उपराष्ट्रपति के पद को लेकर कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। मिलन शर्मा राजधानी दिल्ली में मौजूद है, जहां पर उपराष्ट्रपति के तौर पर चुना जाना तय माना जा रहा है जगदीप धनखड़ का। वहीं पर वो मौजूद हैं उस कुर्सी पर जहां पर उनको आकर बैठना है। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा लगातार उस कुर्सी के साथ बने हुए हैं, क्योंकि सारा का सारा खेल इसी कुर्सी का है और उसी का किस्सा हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले झुंझुनू चलते हैं। जय किशन शर्मा झुंझुनू से जुड़ चुके हैं। और जय किशन, मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर रही थी, जरा गाना भी सुनाइए। राजस्थानी नृत्य तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा गाना बजाना जो हो रहा है उसकी तस्वीरें भी देश तक पहुंचे। जी चित्रा, मैं आपको यहाँ पर जो है राजस्थानी गाना सुनवाता हूँ। आप सुनिए। और संडे सो महाराज आये वो न्याय सो ओ बरदे ये पर मेरे या ना ओ भरदे मायरो भाई भर दे मायरो सावरिया नानी भर दे मायरो सोड़ सोड़िया और सगानर मारा सोड़ सोड़िया नर से भगत भर दे मायरो। जैसा कि चित्रा आप देख सकती है कि यहाँ पर ये शेखावाटी भाषा के अंदर जो है वह नृत्य कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं, और आपको दोबारा सुनवाएंगे एक बार। और मतलब भी जरा समझाते जाइए आप। चित्रा ये कह रही है राजस्थानी भाषा के अंदर के काजल लगा के रखा है आंखों के ऊपर, और चेहरे पे सर पे है जो रत्न सवार है, और नजर ना लगे किसी की भी जगदीप धनखड़ साहब को
इसलिए वो बार बार उनकी नजर उतार रही है और कह रही है कि आंखों में काजल लगाए और सर पे रत्नों का जो है वो ताज पहने, ताकि वो और बुलंदी पे पहुंचे, उन्हें किसी की नजर ना लगे और वो इसी तरह से कामयाबी करती रहती है। आमतौर पर विवाह शादियों में इस तरह के गाने गाए जाते हैं, लेकिन आज का मौका चूंकि खास है राजस्थान की महिलाओं के लिए। झुंझुनू का यही वो किठाना गांव है जहां पर उनका जन्म हुआ था। दिवाली जैसा माहौल पीछे से आप देख पा रहे हैं, जो उनका घर है किस तरह से उस पर लड़ियां लगाई गई हैं। दोबारा चलेंगे, कुछ और गाने आपसे जरूर सुनेंगे। जय किशन महिलाओं के पास जाएंगे। मिलन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। मिलन, पीछे की तस्वीरें दिखाई, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। धनखड़ साहब जहां पर रुके हुए हैं वहां पर बिल्कुल चित्रा, यहाँ पर 11 अकबर रोड पे आप सुन सकती होंगी कि ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। मैं चाहूंगी नासिर आपको दिखाएं कि इस वक्त भी रंग बिरंगे साफों में पार्टी के जो नेतागण हैं, जो लोग हैं, यहाँ पर इंतजार करते हुए और देखते हुए, सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगाते हुए। साथ ही साथ मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि एक कोने में वहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज आती हुई उस तरफ से जहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, शंख भी बज रहे हैं और हम सुनाई दे पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जश्न का माहौल देखते ही बन रहा है। और जिन रंगों में इस वक्त 11 अकबर रोड घिरा हुआ है वो रंग राजस्थान के हैं, लेकिन पूरे देश भर के भी रंग हैं, क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति होने वाले जगदीप धनखड़ साहब भी इंतजार कर रहे हैं। अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का समय हो चला है, लेकिन एक औपचारिक घोषणा के बाद ही लगता है चित्रा कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी होंगे। और जिस तरीके से इस वक्त इंतजार किया जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ते यहाँ पे इंतजाम कर दिए गए हैं और साथ ही साथ ढोल नगाड़ों की आवाज जो आपको आ रही है, यही संकेत है कि शायद जगदीप धनखड़ ही भारत के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग भी हुई है, हमारे सहयोगी हिमांशु भी बताते जा रहे हैं कि 725 से ज्यादा वोट हुए हैं। उसमें से कई जगहों पर जो टीएमसी है उन्होंने भी जो 36 उनके एमपी से नहीं वोट करने वाले थे, जिनमें से 2 लोगों ने किया, सेंध मारी बीजेपी कर पाई और शायद उसी का नतीजा आज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सुने ये ढोल नगाड़ों की आवाज और ये गेंदे के फूल देखें यहाँ पर और ये रंग देखें और पूरे राजस्थान के रंगीलो मारो ढोलना के गाने भी यहाँ पर बज रहे हैं। और साथ ही साथ हम दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा माहौल इस वक्त 11 अकबर रोड पे देखते ही बन रहा है। चित्रा, कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी से मिलन इस बारे में भी जानकारी दे दीजिए, उसके बाद में फौरन हिमांशु आपके पास लौटूंगी। ये जो केसरिया साफे की खास व्यवस्था की गई है, राजस्थानी साफा पहनकर सभी लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये जितने नेता पहुंच रहे हैं सबको वहीं बांधा जा रहा है या फिर ये घर के लोग हैं, राजस्थान के हैं, जो जगदीप धनखड़ साहब के साथ वहां पर मौजूद हैं? नहीं, बिल्कुल आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये लोग जो हैं साफे लगाकर यहाँ पर आए हैं, रंग बिरंगे। ये पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। 11 अकबर के घर में ये लोग पहले से मौजूद थे, सारे पुख्ता इंतजाम। ये काउंटिंग की तस्वीरें यहाँ पर खड़े और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काउंटिंग पूरी हो चुकी है और यकीनन चुनाव आयोग के सामने भी ये बड़ी जिम्मेदारी थी। एक दूसरे का आप सबने देखा कि किस तरह से हाथ मिलाकर थैंक यू किया गया और फिर यहां से बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सभी के चेहरे खिले हुए हैं और कम से कम इन तस्वीरों के जरिए इस बात को समझा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ साहब का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में और ज्यादा जानकारी दी जाएगी। ये तस्वीरें बिल्कुल आखिरी वक्त में जब वोटिंग चल रही थी उस समय की ये तस्वीरें। वोटों की गिनती का काम खत्म हो गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती का काम खत्म हो गया है। आपने तस्वीरें देखी और उसके बाद सभी ने एक दूसरे को थैंक यू कहा और फिर वहां पर जो बीजेपी के नेता मौजूद थे वो वहां से भूपेंद्र यादव जी उठे और फिर अब जाते हुए यकीनन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अब इंतजार करना होगा किसको कितने वोट मिले, क्योंकि विपक्षी दलों के कई ऐसे सांसद जब नदारद रहे तो मार्गरेट अल्वा को कितने वोट मिले और जगदीप धनखड़ कितने वोटों से जीत रहे हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। और यहाँ पर एक एक वोटों की गिनती किस तरह से की गई है आप देख पा रहे हैं। एक एक वोटों की गिनती करके जो सत्ता पक्ष की ओर यानी कि बीजेपी की तरफ था उसको रखा जा रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष के वोट को रखा जा रहा है। वोटों की गिनती का काम खत्म हो गया है। किसी भी वक्त अब चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में दी जाएगी ज्यादा जानकारी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं।
उस कुर्सी के साथ लगातार बने हुए हैं जिस कुर्सी को अपने नए उपराष्ट्रपति का इंतजार है। हिमांशु, वोटों की गिनती खत्म हो गई है और कुछ ही देर में अब इस बारे में औपचारिक ऐलान चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। बिल्कुल चित्रा, वोटों की गिनती खत्म हो गई है और जगदीप धनखड़ जो है देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, इसकी औपचारिक घोषणा भी हो गई है। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, मार्गरेट अल्वा को 182 और 15 वोट रद्द किए गए हैं, गलत वोटिंग की गई है। यानी कि एक तरीके से देश के नए राष्ट्रपति कौन होंगे अब इस पर मोहर लग गई है। जगदीप धनखड़, जैसा कि मैं आपको सुबह से बता रहा था कि जगदीप धनखड़ के पक्ष में जो है 528 वोट पड़ सकते हैं, तो पूरे नंबर्स जो है जगदीप धनखड़ के पक्ष में गए और 182 वोट जो है मार्गरेट अल्वा को पड़े। यानी कि जो उम्मीद थी कि 205 वोट उनको पड़ सकते हैं, उससे भी संख्या कम रही और 15 वोटों को रद्द किया गया है। पहले राष्ट्रपति चुनाव में 15 सांसदों के वोटों को रद्द किया गया था, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सांसदों को भी सिखाना होगा कि कैसे वोट किया जा सकता है, कैसे मतदान किया जा सकता है। वोट लेना जरूरी नहीं है, वोट कैसे डाला जा सकता है यह भी सीखना जरूरी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में भी 15 सांसदों के वोट रद्द हुए थे और राज्यसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जो है वो 15 सांसदों के वोट को रद्द किया गया है। तो अब ये कह सकते हैं कि देश को पहला ओबीसी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रूप में मिलने जा रहा है और जिन्होंने कानूनी जो वकालत है वो की है पेशे के तौर पर। वो 1989 में लोकसभा सांसद बने थे झुंझुनू से, उसके बाद केंद्र सरकार में मंत्री, 1993 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2003 में वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, साथ में वकालत जारी रखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो है उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है और 2 साल तक जिस तरीके से वो काम करते हैं, ममता बनर्जी को लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उनके कामों में बाधा डाली है और अब जगदीप धनखड़ जो है देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। अब इसमें किसी तरीके की कोई संशय नहीं रह गया है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उत्पल कुमार सिंह, उनकी तरफ से घोषणा की गई है कि 725 जो वोट पड़े थे उसमें से 528 वोट जो है वो जगदीप धनखड़ के पक्ष में गए हैं, 182 वोट मार्गरेट अल्वा के पक्ष में और 15 वोटों को रद्द किया गया है चुनाव अधिकारी के द्वारा। तो अब इसमें कोई शंका, कोई शुबा नहीं है कि देश के अगले राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। चित्रा, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ये बड़ी जानकारी देते हुए आपको बता दें 725 कुल वोट पड़े, जिनमें 528 वोट पड़े हैं जगदीप धनखड़ के पक्ष में, यानी कि प्रचंड जीत इसको कहा जाएगा। विपक्षी एकता में कैसे दरार डाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 182 मार्गरेट अल्वा को वोट पड़े, यानी कि जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे भी काफी ज्यादा कम, जबकि 15 रद्द कर दिए गए। अब उन सांसदों के नाम भी सामने आए जिनके वोट रद्द किए गए हैं, जिनको ये तक नहीं पता कि अगर जब वोट डाले जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। कम से कम ये भी सामने आना जरूरी है, क्योंकि वो खुद वोट पाकर वहां पर पहुंचते हैं और देश के सदन में जनता की नुमाइंदगी का दावा करने वाले वो 15 नाम सामने आएंगे या नहीं, ये फिलहाल अलग बात है। लेकिन धनखड़ से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति को बधाई देने के लिए। उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जहां पर प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की थी, तो वहीं उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़। और ये देखिए उनके गांव की तस्वीरें आपके सामने है, आसमान में आतिशबाजी की है तस्वीरें और वहां पर जश्न मनाया जा रहा है जबरदस्त तरीके से। मुझे लगता है सीधे जय किशन का रुख करना चाहेंगे, वहां की तस्वीरें दिखाइए। और अब तो ऐसा लग रहा है डीजे वाले बाबू भी शुरू हो चुके हैं। जय किशन जी, चित्रा, यहाँ पे दिवाली शुरू हो चुकी है, आतिशबाजी हो रही है, डीजे फ्लोर सज चुका है, शेखावटी मारवाड़ी गानों के अंदर बड़ी जोर शोर से जो है वो सेलिब्रेशन चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर तकरीबन 3-4 हजार लोग और पहुंचने वाले हैं। ये जगदीप धनखड़ का पुश्तैनी घर है, जहां आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह आज किसी दिवाली से कम नहीं है। राजनीति एक तरफ है, लेकिन यहाँ पर आज खुशियों का जो रंग है वो लहरा रहा है। आतिशबाजी लगातार हो रही है और खुशियां मना रहे। आप देख सकते हैं फ्रेम के अंदर इनके कई रिश्तेदार हैं, कई चाचा है, कई भतीजे हैं और परिवार के कई लोग हैं जो कि खुशियां मना रहे हैं। दिवाली का माहौल शुरू हो चुका है। चित्रा, यहाँ पर दिवाली का माहौल शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें सामने है, जरा आप इन तस्वीरों को भी गौर से देखें। आपको बता दें झुंझुनू का ये वही किठाना गांव है जहां पर 18 मई 1951 को झुंझुनू जिले के किठाना गांव में जन्म होता है
जगदीप धनखड़ का। आपको बताते चले कई पार्टियों में वो रहे, एनडीए में उनका सिलेक्शन भी हुआ एक वक्त पर, लेकिन चूंकि उस वक्त वो उसमें नहीं जाकर वकालत की पढ़ाई करते हैं, एलएलबी करते हैं जयपुर से, और फिर उसके बाद वकालत में अपने पैर ऐसे जमाने लगते हैं कि धीरे धीरे उनका कद इतना बड़ा हो जाता है कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों। जरा सुनते हैं लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं। इसके बन गए हैं, बल्कि मैं कहूँगा देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं बात कर रही हूँ कुछ लोगों से यहाँ पर जो रंग बिरंगे साफों में यहाँ पर आए। हमें बताइए कितनी खुशी है इस वक्त की जगदीप धनखड़ जी जीत गए। अनंत खुशियाँ, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। आज देश का किसान पुत्र उपराष्ट्रपति बना है। सभी देहात के लोगों में बहुत खुशी की लहर है कि हमारे देहात से आए हुए धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बने हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अभी आए हैं यहाँ पर, कितने वक्त से यहाँ पर हैं? आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? मैं अभी आया हूँ यहाँ। हाँ जी। आपने लड्डू बनाए, कितने कितने लड्डू बना रहे हैं? लड्डू खा भी रहे? आज इतना बड़ा ये पर्व है, एक किसान पुत्र देश के उपराष्ट्रपति पद पे पहुंचा है और एक सामान्य से परिवार से निकलकर, तो ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता भी देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंच सकता है। Friends, you are aware that notice for the election प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें औपचारिक तौर पर इस बारे में जानकारी दी जाएगी। आंकड़ा हालांकि सामने आ गया है, लेकिन औपचारिक ऐलान बाकी है। चुनाव आयोग की यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका सभी को इंतजार था। कुल 725 वोट पड़े, 528 बीजेपी को, 182 मार्गरेट अल्वा के पक्ष में, जगदीप धनखड़ को 528 वोट। और अब सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। ऑन नहीं किया। अब जैसे ही शुरुआत होती है अब जारी बताए जाएंगे आंकड़े, वैसे ही आपको दिखाएंगे तस्वीरें। लेकिन उसके पहले दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं झुंझुनू के किठाना गांव में आतिशबाजी की तस्वीरें। अनाज जलाए जा रहे हैं, आतिशबाजी जबरदस्त तरीके से की जा रही है, क्योंकि यही वो गांव है जहां पर 18 मई 1951 को झुंझुनू में जन्मे जगदीप धनखड़ जाने माने वकील भी हुए, न सिर्फ राजस्थान के बल्कि धीरे धीरे उनका देश में भी कद बढ़ता हुआ चला गया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। Notice for the election for the office of Vice President was issued on 5th July 2022. In all, 50 nomination papers were received till the last date for submission of nomination papers. After scrutiny, nomination papers filed by Shri Jagdeep Dhankar and Srimati Margaret Alva were found valid. The polling for the 16th Vice Presidential Election 2022, which commenced at 10 a.m. today in the Parliament House, closed at 5 p.m. Out of 780 electors comprising of elected and nominated members of Rajya Sabha and elected members of Lok Sabha, 725 electors cast their votes. The total elector turnout was accordingly 92.94%. The ballot box was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of authorized representatives of contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. after the ballot box was opened in the presence of authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and counting officers. 725 votes were polled, which was 92.94% of the total electorate. 710 votes were found valid and 15 votes were found to be invalid. Thus, the percentage of valid votes is 97.93%. The quota sufficient to get a candidate elected
is determined by dividing the total number of first preference votes secured by both candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The quota necessary for being elected to the office of Vice President of India was determined to be 356 votes. On the basis of counting, Shri Jagdeep Dhankar secured 528 first preference votes and Srimati Margaret Alva 182 votes. Therefore, in pursuance of the provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, Utpal Kumar Singh, the Returning Officer for the Vice Presidential Election 2022, hereby declare that Shri Jagdeep Dhankar, Raj Bhavan, Ward 45, Hare Street, Kolkata 700001, has been duly elected to the office of Vice President of India. I will be forwarding to the Election Commission of India Form 7 under Rule 35(1)(c), which is the return of election to the office of the Vice President of India, and also a declaration of result of election under Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Election Commission of India would then prepare the certification of the election of Shri Jagdeep Dhankar as the Vice President of India, jointly signed by the Chief Election Commissioner of India, Shri Rajiv Kumar, and Election Commissioner, Shri Anup Chandra Pandey. Thank you. उत्पल कुमार सिंह We will महासचिव send लोकसभा all the necessary papers to the Election Commission immediately after this. Thank you. उत्पल कुमार सिंह महासचिव लोकसभा को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारी दी गई है। जगदीप धनखड़ ने जीत लिया है उपराष्ट्रपति का चुनाव। 725 सांसदों ने मतदान किया था और अब उपराष्ट्रपति अगले होंगे जगदीप धनखड़। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लोकसभा के महासचिव की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई और इसी के साथ देखिए जश्न और तेजी से बढ़ता हुआ अलग अलग हिस्सों में राजस्थान के झुंझुनू की तस्वीरें तो आपके सामने है ही। जगदीप धनखड़ होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति। मार्गरेट अल्वा को हराकर शानदार तरीके से इस चुनाव को जीता है उन्होंने। कई ऐसी जानकारियां जो आपके लिए जानना जरूरी है कि हमारे नए उपराष्ट्रपति, पहली बार देश को ओबीसी उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। ये दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति जिसका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ। और जरा झुंझुनू की ये जश्न की तस्वीरें देखते हैं। सायंकाल के 5 बजे तक वो चला। 780 इलेक्टर्स में से 725 इलेक्टर्स ने अपने मतदान का प्रयोग किया। यह 92.94% है। 5 बजे के पश्चात बैलेट बॉक्स को सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के प्रतिनिधियों तथा इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स के सामने सील कर दिया गया एवं 6 बजे के बाद इन्हें सभी प्रार्थियों के एजेंट्स, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स तथा काउंटिंग ऑफिसर्स के समक्ष इन्हें इस बैलेट बॉक्स को खोला गया। मतगणना में यह पाया गया कि 725 मत डाले गए थे, जो कि टोटल इलेक्टोरेट का 92.94% है। इन 725 मतों की जब गणना की गई तो ये पाया गया कि 710 इनमें से वैध हैं और 15 मत पत्र वो अवैध पाए गए। इस प्रकार से जो वैध मतों का प्रतिशत है वो 97.93% है। उपराष्ट्रपति
के चुनाव के लिए जो कोटा आवश्यक होता है, वह कोटा इस चुनाव के लिए 356 निर्धारित किया गया था। इसमें यह पाया गया कि श्री जगदीप धनखड़ को 528 मत प्राप्त हुए हैं तथा श्रीमती मार्गरेट आल्वा को 182 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम। उत्पल कुमार सिंह, महासचिव लोकसभा को आप सुन रहे थे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल इस वक्त। सीधे झुंझुनू में जय किशन के पास चलते हैं। अब तो लड्डू भी खिलाए जा रहे हैं। जय किशन। जी चित्रा, आप देख सकते हैं जैसी औपचारिक घोषणा हुई है या लड्डू मिठाई आ चुके हैं। क्या ताऊ, क्या चाचा, क्या बहन, क्या भाई, सब नाच रहे हैं। सब जश्न में जो है वो डूबे हुए हैं। सब खुशी मना रहे हैं कि शेखावाटी राजस्थान का ये लाल संविधान के इतने सर्वोच्च पद पे पहुंचा है, संविधान के सबसे बड़े मंदिर में जगह पाई है। यहाँ कई स्थानीयों का कहना है कि उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि एक मामूली किसान का बेटा इतने बड़े पद पर पहुंचेगा। और यहाँ कई भावुक नजारे भी थोड़ी देर पहले देखने को मिल रहे थे। कईयों की आंखों में मैं लौटूंगी आपके पास फौरन जश्न की ये तस्वीरें। और यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बधाई देने के लिए ये तस्वीरें आ रही हैं सामने। यकीनन उपराष्ट्रपति के तौर पर नाम का ऐलान हो चुका है। जैसे ही राजधानी दिल्ली से तस्वीरें सामने आएंगी, पहुंचाएंगे। अपनी बात को पूरा करें आप जय किशन, लोगों से बातचीत भी कीजिए। जबरदस्त तरीके से जो उनके परिवार वाले हैं, पूरा मुंह भरा हुआ है, फिर भी लड्डू खिलाए जा रहे हैं लोग। कैसा लग रहा है आपको? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी जी नड्डा और अमित शाह का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की जनता को राजस्थान के इतने बड़े पद से गौरवान्वित किया। हम सब भाग्यशाली हैं। आज जगदीप जी धनखड़ के लिए हम राजस्थान के किठाना गांव में हम जश्न का माहौल बना रहे हैं। वो बोलने के स्थिति में नहीं है। शेखावाटी का ये लाल इतने सर्वोच्च पद पे पहुंचा है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी, गांव में पूरे राजस्थान को बहुत खुशी है, किसान वर्ग को बहुत खुशी है, आम आदमी बहुत खुश है। जैसा कि चित्रा आप सुन सकती है कि यहाँ लोगों का जोश सातवें आसमान। थोड़ा महिलाओं के पास भी पहुंचिए, वहाँ पर भी खूब लड्डू खिलाए जा रहे हैं। जय के जी कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मानो गर्व की बात है, बहुत बड़ी, बहुत खुश है। मिठास बढ़ गई लड्डुओं की? बहुत ज्यादा उत्साह है, ये मानो। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है माता जी? बहुत ज्यादा, बहुत खुशी हो गई, बहुत बढ़िया हो गया। हमारे गांव का नाम रोशन हो गया साक्षी तरह। तस्वीरें भी आप दिखा सकते हैं जरा। जो महिलाएं नृत्य कर रही है, डांस कर रही है, वहां भी पहुंचिए। आपको मैं दिखाता हूँ महिलाएं जो डांस कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खुशी का अलग ही माहौल है। यहाँ पर राजनीति एक तरफ, लेकिन वीरों की धरती राजस्थान से इतने बड़े पद पर जा पहुंचे हैं जगदीप धनखड़, उसकी खुशी का नजारा कुछ और ही है। और यहाँ पे राजस्थानी गानों की धुन पर जरा वो धुन सुन लेते हैं और डांस देख लेते हैं। मैं फौरन लौटूंगा आपके पास जय किशन। जरा सुनते हैं, ऑडियो थोड़ा तेज कीजिए और जरा देखें राजस्थानी रंग में किस तरह से सभी सराबोर हैं और राजस्थान की ये रंग पूरे देश में बिखरने की तैयारी भी है।